So welcome back to the full PLL without algorithm series। और लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जिसमें मैं PLL की बेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ऑलरेडी 7 एल्गोरिदम्स आपको याद करवा चुका हूं सबसे इजी तरीके से, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डेफिनेटली उसको चेकआउट जरूर करना। उसके बिना भी समझ में आने वाला है डेफिनेटली, बट हाँ इसके बाद उसे चेकआउट जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 तक आपको फुल PLL एडवांस PLL आ चुकी होगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस PLL सीरीज से बेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलने वाली है, तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जिनको नीड है एक्चुअल में उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। ओके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड एक एक करके लेता हूं PLL को। पिछले वीडियो में मैंने 7 केसेस को लिया था, अब नेक्स्ट 7 केसेस को लेने वाला हूं एंड देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। लास्ट वीडियो में जो मैंने 7 केसेस लिए थे उनमें मैंने थोड़ा सा लेवल कम रखा था, ताकि आपको बाद में एकदम से एफर्ट्स ना लगाने पड़े। तो इस वाले में थोड़ा सा लेवल अप होगा, कुछ याद करने को बोलूंगा, बट हाँ ये गारंटी है कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मैं बोलूंगा उसको प्रैक्टिस करोगे, तो इसी वीडियो के अंदर ही आपको पूरी 7 की 7 एल्गोरिदम्स याद हो जाएंगी। सबसे पहला केस लेता हूं AB पर्म, और AB पर्म को सॉल्व करने के लिए मैं पहले सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूं। एंड AB पर्म के एल्गोरिदम ना, अगर आपको बिगिनर CFOP आता है, ऑब्वियसली आता है, अगर आप एडवांस PLL की सारी एल्गोरिदम सीखने चाह रहे हो तो पहले बिगिनर CFOP सीखा होगा। और ये जो एल्गोरिदम है ये अगर आपने नहीं सीखी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिगिनर CFOP की सबसे पहली एल्गोरिदम यही होती है। और एल्गोरिदम देखते ही आपको पता भी चल जाएगा, तो इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ऑलरेडी याद होगी, तो एक एडवांटेज आपको मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करते थे बिगिनर CFOP में, ये AB पर्म की सिचुएशन है, आपको सिचुएशन भी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें हमें क्या करते थे कि हम हेडलाइट को बैक में रखते थे जब हम बिगिनर CFOP रखते थे। और कौन सी एल्गोरिदम करते थे अभी याद करवाता हूं, आपको एकदम से याद आ जाएगी। R प्राइम F R प्राइम B2 R F प्राइम R प्राइम B2 R2। याद आई? आ गई होगी अब तक, अगर बिगिनर CFOP में आपने थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन से देखे होंगे वीडियोस, एंड ऑब्वियसली आते ही होगा बिगिनर CFOP, तो ये एल्गोरिदम आपको याद हो गई होगी। और AB पर्म एक ऐसी एल्गोरिदम है जो कि बिगिनर CFOP से चली आती है, तो इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ इसकी एक ऑल्टरनेटिव एल्गोरिदम भी है जो अभी शायद आप लोग मत सीखो, क्योंकि वो थोड़ी एडवांस एल्गोरिदम है, बट मैं फिर भी आपको एक बार सिखाने की कोशिश करता हूं। सो वो एल्गोरिदम कुछ ऐसी है, इसमें हमें क्या करना होता है, क्यूब को ऐसे, नहीं अभी नहीं सिखाता हूं यार वरना आपको और कंफ्यूज हो जाओगे। एक शॉर्ट वीडियो में पर्टिकुलरली डाल दूंगा इस एल्गोरिदम का, ताकि आपको पता चल जाए कि वो कौन सी एल्गोरिदम है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं, वो है हमारी F पर्म। अब F पर्म एक ऐसी केस है ना जो कि मैं ऑलरेडी आपको याद करवा चुका हूं। अब आप सोचोगे सभी एल्गोरिदम याद करवा दिए तो आप इस वीडियो में क्यों दोबारा वीडियो बना रहे हो, तो यार F पर्म एग्जैक्टली T पर्म की तरह होती है, बस कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब वो डिफरेंसेस क्या है वो देखो। सबसे पहले हम T पर्म में क्या करते थे, R प्राइम U प्राइम करते थे ना, बस यहीं पर एक डिफरेंस होता है, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली T पर्म की तरह मैच करती है, क्योंकि R प्राइम U प्राइम ही करना होता है। बस इनिशियल में 3 मूव्स याद रखने हैं। क्या है वो 3 ही मूव्स? R प्राइम U प्राइम F प्राइम, याद रख सकते हो। R प्राइम U प्राइम F प्राइम। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पेयर को, पीछे वाले पेयर को बाहर निकाल रहे हैं एग्जैक्टली। तो आपको R प्राइम U प्राइम F प्राइम भी याद ही करना पड़ेगा। सिंपली क्या करना है, इस पेयर को बाहर निकालना है। कैसे? R प्राइम U प्राइम बाहर निकाला, एक एक्स्ट्रा मूव करना है F प्राइम का। ठीक है, अब अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको T पर्म याद हो गई होगी अब तक। अब बिल्कुल T पर्म रिपीट होने वाली है, बट लास्ट के मूव में कुछ एडिट होने वाला है। एग्जैक्टली जो T पर्म मैंने याद करवाई थी लास्ट वीडियो में वही करना है। क्या करना है? R प्राइम U प्राइम। T पर्म में हम ये क्यों करते थे, ये सेक्सी मूव था, ये क्यों करते थे, हम F12 पेयर को बाहर निकालते थे। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, मैंने बताया था आपको, स्लेज हैमर कर इसको इंसर्ट करते थे। तो स्लेज हैमर में क्या करते थे, R प्राइम F, अब R करने की जगह हम R2 करते थे। बस यहां तक आपकी T पर्म चल रही है। एक्चुअल में अभी आगे तक और T पर्म चलेगी, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। फिर हम क्या करना है, हमें U प्राइम R प्राइम U प्राइम R, सिंपल।
अब आपको थोड़ा सा लगाना है दिमाग। कोई एल्गोरिदम याद मत करो, सिंपल एल्गोरिदम के बेसिस पर बिल्कुल याद मत करो। क्या करना है, अब आपको इस पेयर को, जो ये आपका F12 पेयर है ना, इसको आपको बैक में इंसर्ट करना है और आपकी जो PLL है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगा ताकि डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हमें बैक में इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे U, ठीक है, फिर इस वाली लेयर को ऊपर करेंगे ताकि यहां पर हमारे व्हाइट ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए ताकि हम अरेंज कर पाए। फिर हम करेंगे U एंड देन R। तो हमने क्या किया, R प्राइम U R U प्राइम, सिंपल। फिर से बताता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। पहला केस क्या करना है, पीछे वाले F12 पेयर को बाहर निकालना है। कैसे, R U प्राइम और एक एक्स्ट्रा मूव करना है F प्राइम। अब पूरी टी पम लगा देनी है। R प्राइम U प्राइम से F12 पेयर बाहर निकालते थे, R प्राइम F R2 से क्या करते थे, स्लेज हैमर F12 पेयर बाहर निकालकर स्लेज हैमर से इंसर्ट करने की कोशिश करते थे। ठीक है, फिर क्या करना है, U प्राइम U प्राइम R, यहां तक बिल्कुल टी पम है। उसके बाद इस वाले पेयर को बैक में इंसर्ट कर देना है, U R प्राइम U R एंड F पम हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात आती है जो एल्गोरिदम्स मोस्ट ऑफ द स्पीड क्यूबर्स की फेवरेट एल्गोरिदम्स मानी जाती हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा फास्ट हैं। तो उनमें सबसे पहली एल्गोरिदम जो है वो है हमारी JA-PUM। सिचुएशन क्रिएट करता हूं एंड इसके एल्गोरिदम आपको बताता हूं। अब देखो, JA-PUM को सॉल्व करना सबसे ज्यादा इजी क्यों माना जाता है, क्योंकि इसकी काफी एल्गोरिदम होती है JA-PUM की, बट मैंने क्यूबहेड से सीखी है एल्गोरिदम अलग, तो मेरे को थोड़ी इजी लगी और थोड़ी अच्छी भी लगी, तो इस वजह से मैं इसको रिकमेंड करता हूं जनरली। क्या करना है, सबसे पहले R प्राइम U। अब देखो हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो F12 पेयर है ना, इसके साथ खेलेंगे। क्या करना है, R प्राइम U L प्राइम। पीछे वाला जो F12 पेयर था उसको हमने बाहर निकाला। कैसे, R प्राइम से, फिर U किया, सामने ले आए और L प्राइम कर दिया। ठीक है, अब इस पीछे वाले जो ये F12 पेयर बाहर निकाला था ना पीछे से, इसको वापस पीछे ले आएंगे। कैसे लेकर जाएंगे, U2 से ले आए। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस वाले F12 पेयर के साथ खेलना है। R प्राइम U प्राइम R प्राइम किया, क्या हुआ, यहां पर जो F12 पेयर था वो तो आ गया इस तरफ, और जो ये वाला रेड वाला F12 पेयर था वो उसकी जगह आ गया। बेसिकली हमने इन दोनों F12 पेयर को एक्सचेंज किया। अभी एक बार जब मैं दोबारा बताऊंगा ना तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है कि ब्लू वाली लेयर को जैसे हमने पीछे से लेकर आए थे ना, इसको वापस लगा दो। वापस लगाया, सिंपली क्या करो, लाइन दिख रही है ऊपर कर दो। यहां पर आप जब ब्लू कलर को नीचे करोगे तो आपकी PLL सॉल्व हो जाएगी। फिर से एक बार क्रिएट करके दिखाता हूं, बहुत इजी है ये वाला। तो एक्चुअल में क्या करना है, सबसे पहले इस पीछे वाले F12 पेयर को बाहर निकालकर सामने ले आओ। बाहर निकाला, सामने ले आए। ठीक है, फिर L प्राइम मूव कर दिया। बस ये L प्राइम मूव थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अब इस वाले F12 पेयर को पीछे ले जाओ, U2 करके, U2 किया। अब क्या करना है, इस वाले F12 पेयर को नीचे ले आओ। कैसे करेंगे, R प्राइम U प्राइम R प्राइम, सॉरी R U प्राइम R प्राइम था, वो गलती से बोल दिया। फिर से ये हमारे क्या पे आ गए, ऊपर आ गया। और बेसिकली फिर इसको वापस इधर जब आप लगाओगे, U2 करके लाइन बनाओगे और नीचे करोगे तो हमारी ये बन गई। एंड जब नीचे करोगे तो हमारा पूरा PLL सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं JB-PUM की, जिसको वन ऑफ द फास्टेस्ट PLL एल्गोरिदम माना जाता है और काफ़ी, मतलब मैं बोल सकता हूं कि स्पीड क्यूबर्स की मोस्टली ये वाली फेवरेट होती है। J-PUM के नाम पर यही फेमस होती है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे इजी है, और जो JB-PUM है मैं बोल सकता हूं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट एल्गोरिदम है PLL की। क्या करना है, देखो इसका तरीका जो होता है ना वो थोड़ा सा आप फिंगर ट्रिक्स पर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है बट बाद में चल के ये प्रॉब्लम भी सेटल डाउन हो जाती है। सबसे पहला, अब देखो मैंने एल्गोरिदम्स को स्क्रीन पर ऐसे लिखा है ब्रैकेट्स में, जैसे आपको याद करना है। सबसे पहले क्या करना है, R U R प्राइम F प्राइम, पहला सेक्शन। और इसमें हमने क्या किया, इस वाले F12 पेयर को बाहर निकाला, R U R प्राइम बाहर निकाला। एक एक्स्ट्रा मूव करना है F प्राइम का, सिंपल। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, एक बार सेक्सी मूव लगाना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, सेक्सी मूव लगाया। अब क्या करना है, सेक्सी मूव लगाने के बाद इस वाले F12 पेयर को फिर से आपको इसकी प्लेस पर अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसे बाहर निकालेंगे, बट हम ऐसे डायरेक्टली बाहर नहीं निकालेंगे, सबसे पहले तरीके से बाहर निकालेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, अपने जो ऑरेंज और व्हाइट वाला जो F12 पेयर है ना, उसको सबसे पहले अपनी सही पोजीशन पर यहां पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, आर प्राइम F से लगाया, सिंपल। अब क्या करना है, सिंपली इस वाले F12 पेयर को यहां पर अरेंज करना है और हमारा जे बी पम भी कंप्लीट हो जाता है। फिर से बताता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आए। मैं एक एल्गोरिदम पे इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने गारंटी ली है कि इस वीडियो के बाद आपको याद हो ही जाएगी, ठीक है। बस एक बार और देखना इस वीडियो को और प्रैक्टिस करना, पूरी एकदम फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। क्या करना है, सबसे पहले आर यू आर प्राइम एफ प्राइम इस वाले F12 पेयर के साथ खेलना है, ठीक है। आर यू आर प्राइम एफ प्राइम किया, एक बार लगाना है सेक्सी मूव, सेक्सी मूव लगाया। अब सबसे पहले इस वाले ऑरेंज वाले F12 पेयर को अरेंज कर लेना है। कैसे करेंगे, इस वाली ऑरेंज बार को ऑरेंज कलर के साथ मैच करेंगे और यहां पर व्हाइट को मिला देंगे, मिला दिया व्हाइट को। अब हमें इस वाले F12 पेयर को अरेंज करना है। अब इस F12 पेयर को हम डायरेक्टली ऐसे अरेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारा ब्लू सेंटर ही नहीं है। तो सबसे पहले हम ब्लू सेंटर को फ्रंट में लाएंगे, F12 पेयर को अरेंज करेंगे, लाइन बनेगी और हमारी PLL भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो 4 केसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं 3 केसेस और बताने वाला हूं, वाई पम, RA पम और RB पम। उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड हैं, बट प्रैक्टिस के साथ वो भी काफी ज्यादा इजी हो जाएंगी। सो अब हम बात करते हैं वाई पम की। सिचुएशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेगी आप लोगों को, तो वो मैं एक बार सिखा देता हूं। हाँ, तो देखो यार, एक OLL केस होता है जो कि हमारा ऐसा टी शेप का आपको दिखेगा, एज और कॉर्नर का पेयर यहां पर, एज कॉर्नर का पेयर यहां पर। अब मैं OLL क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि ये आपको OLL में हेल्प करेगा और वाई पम का मेजॉरिटी पार्ट आपका इससे सॉल्व होने वाला है। अब देखो क्या करना होता है, हम सबसे पहले इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, याद रखो, सेक्सी मूव करते हैं। सेक्सी मूव क्यों करते हैं, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि सेक्सी मूव से हम पेयर को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस F12 पेयर को बाहर निकालेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, बाहर निकाला। और इस F12 पेयर को अब हम स्लेज हैमर से जब इंसर्ट करेंगे ना, तो हमारे ये वाली जो OLL है ये सॉल्व हो जाती है। स्लेज हैमर क्या होता है, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, OLL सॉल्व। तो यही वाला हमें इस PLL में काम आने वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब इसको याद रखना जो मैंने बताया आपको, टी वाला, क्योंकि केस डायरेक्टली इसमें दिखने वाला है लास्ट में। क्या करना है, सबसे पहले F करना है, F किया। अब हमें क्या करना है, आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम। बस यहां तक अगर आप याद रख सकते हो ना, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, मैं बोल सकता हूं। बट आगे चल के यही एल्गोरिदम आपको ऐसा लगेगा कि एकदम इजी है। अगर मैं गलती से बीच में भूल भी गया तब भी मुझे अगर OLL याद है तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। क्या करना है, F आर यू प्राइम यू प्राइम। चलो इसकी भी मैं आपको एक बार ट्रिक बता देता हूं कि इसकी ट्रिक क्या है एक्चुअल में। सो एक बार मैं बताता हूं आपको। सो देखो, सबसे पहले क्या करना है, F करना है और इस वाले पेयर को हमें यहां इंसर्ट करना है। इतना तो याद रहेगा। F करने के बाद आर यू प्राइम आर प्राइम और एक एक्स्ट्रा यू प्राइम कर दो। जनरली इस वाले पेयर को हमें यहां इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या करो, इस वाले पेयर को वापस यहां पर इंसर्ट करो। तो बेसिकली हम घुमा रहे हैं बस इस पेयर को, आर यू आर प्राइम, और यहां पर ये जो लाइन मिल रही है ना आपको, इसको सिंपली F प्राइम करके मैच कर दो। अब आप देखोगे कि आपकी टी वाली सिचुएशन आ गई। अब इसको वही करना है, सेक्सी मूव से पेयर बाहर, स्लेज हैमर से पेयर अंदर, आपकी वाई पम सॉल्व हो जाएगी, इजी। अब हम बात करने वाले हैं RA पम की और RB पम की। RA पम से पहले RB पम बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ी सी मैं बोल सकता हूं कि इजी पड़ेगी आपको A पम से, तो इसी वजह से पहले मैं RB पम बताता हूं, फिर RA पम की बात करते हैं। तो RB पम काफी इजी होती है। आपको हेडलाइट मिलती है फ्रंट में एंड यहां पर आपको 2 ब्लॉक का पेयर मिलता है जो कि हेडलाइट से कनेक्टेड होता है। जनरली RA पम को ऐसे सॉल्व किया जाता है कि हेडलाइट को हम साइड में रखते हैं और ये पेयर आगे होता है। ये RB पम है तो इसमें हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो, इसको सॉल्व करने का पहला पार्ट जो सबसे ईजी है उसको कैसे याद रखना है, हमें क्या करना है,
आर प्राइम करना है और इस F12 पेयर को बाहर निकालना है। देखो बार बार PLL की सारी एल्गोरिदम किस पर बेस्ड होती है, F12 पेयर को बाहर निकालना और उसको अलग तरीके से इंसर्ट करना। तो बस यही याद रखना है। अब आप सोचोगे इतने तरीकों को हम कैसे याद रखेंगे, यार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फिर सिचुएशन याद हो जाएंगी। देखो वाई पम मेरे को अभी तक एक्चुअल में एल्गोरिदम कभी याद ही नहीं हुई, और वाई पम मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की क्योंकि वो मेरी मसल मेमोरी में फिट हो चुकी है। तो मैं अब जब भी वाई पम को लगाता हूं ना तो मेरे को एल्गोरिदम भले ही याद ना हो बट मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मूव याद रखना, आर प्राइम U2 R U2। फिर से बताऊं क्या किया, इस पेयर को बाहर निकाला, आर प्राइम U2, फिर से आर किया और इस पेयर को वापस पीछे भेज दिया U2। ठीक है, अब क्या करना है, आर प्राइम F, ये याद रखना है बस। अब कुछ नहीं बचा, अब आपको करना है आर प्राइम F के बाद एक बार सेक्सी मूव किया और उसके बाद क्या करना है, आर प्राइम F R2। अब ये आर प्राइम F R2 आपको कैसे याद रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। सो सिंपली क्या करना है, ये आपको सामने जो कॉर्नर दिखेगा ना, जब आप आर प्राइम करोगे तो इसका एक पेयर बन जाएगा, पेयर बन गया। फिर यहां पर आपको साइड में 2 ब्लॉक्स मिलेंगे, इनको इससे मैच करो और ऊपर आपको एक व्हाइट की लाइन मिलेगी, नीचे व्हाइट है आपका, 2 बार R2 करोगे आपका केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर से एक बार मैं क्रिएट करता हूं आपके सामने और फिर से आपको बताता हूं एक बार कि मैं क्या बोल रहा हूं। सो देखो ये केस है, क्या करना है, सबसे पहले इस पेयर को बाहर निकालना है, आर प्राइम U2 R U2, पीछे भी भेज दिया। फिर क्या करना है, आर प्राइम F कर दिया, ये वाला पेयर यहां पर आ गया। मेनली हम इसी पेयर से खेल रहे हैं, इस पेयर को हमने नीचे ले आए। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार सेक्सी मूव लगाना है, R U R प्राइम U प्राइम। हमने इसी पेयर को ब्रेक किया था ना, इस पेयर को दोबारा बनाएंगे, पेयर बन गया। यहां पर 2 ब्लॉक्स हैं, इनको मैच करेंगे, लाइन बन गई, ऊपर R2 करेंगे एंड सिंपली हमारी जो RB पर्म है वो भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट केस लेता हूं जो कि RA पर्म है, जो कि थोड़ी सी हार्ड पड़ती है बट इसका इजी सोल्यूशन क्यूबिंग इंडिया ने काफी पहले बनाया हुआ है, वही बताने का मैं ट्राई करूंगा। बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो फिर भी एक बार देख लेना, बट हाँ इसके बाद ये समझ में आ जाएगा एक्चुअल में। तो ट्राई करते हैं, आपको याद भी करवाऊं इसी वीडियो में। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक के देखो ब्रैकेट्स मैंने जितने दिए ना उनको अगर ब्रैकेट में रखोगे तो आपको जल्दी एल्गोरिदम याद होगी। तो एल्गोरिदम को डिवाइड कर लो कि ऐसे पहले इस सेक्शन को याद करूंगा फिर दूसरे सेक्शन को याद करूंगा, इसी वजह से मैंने ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, आर ए पम की शुरुआत होती है आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम से। ठीक है, क्या करेंगे, आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम। क्या किया इसमें, हमने इस F12 पेयर को बाहर निकाला और इसको तोड़ दिया। कैसे, आर यू प्राइम, F12 पेयर यहां पर है, इसको तोड़ा आर प्राइम से और यू प्राइम, और यहां पर हमारी जो 3 मूव का इंसर्शन होता है वो आपको देखना नहीं है बट मैं बता रहा हूं कि इसको तोड़कर हमने यहां पर कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है आर यू आर। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस कॉर्नर से खेल रहे हैं। क्या करना है, आर यू आर। अब आएगा पहला डी। अब इसमें जो आर ए पम में कंफ्यूजन होती है वो डी और डी प्राइम में होती है, बस 2 ही बार आता है, एक बार आता है डी, फिर कुछ करेंगे फिर आएगा डी प्राइम और बस एल्गोरिदम खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, आर प्राइम यू प्राइम आर, अब आएगा डी प्राइम मूव और बस उसके बाद क्या करना है, आपको पीछे की जो लाइन दिख रही होगी, येलो की लाइन दिख रही होगी, उसको ऊपर करो, U2 करके कॉर्नर को मिलाओ, आर प्राइम कर दो, सिंपल। फिर से बताता हूं, सबसे पहले क्या करना है, ये हमारी आर ए पम की सिचुएशन है, इस वाले F12 पेयर को बाहर निकालना है, आर यू प्राइम आर प्राइम से तोड़ना है, यू प्राइम से पीछे भेज देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आर यू आर, इस वाले एज को साइड करना है, इस वाले कॉर्नर को साइड करना है, पहला डी आया, डी आ गया। ठीक है, आर प्राइम यू प्राइम आर, दूसरा डी प्राइम आया, डी प्राइम यहां पर कर दिया और बस इसके बाद पीछे वाली लाइन को येलो से मैच करो, इस वाले कॉर्नर को इस वाले लाइन से मैच करके हमारा F12 पेयर को सॉल्व करो, नीचे करो एंड आपकी PLL जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसमें मैंने AUF के बारे में नहीं बताया, तो आर ए पम को मेरे को पता है कि मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पाया बट
जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और काफ़ी एल्गोरिदम काफ़ी हद तक आपको पीएलएल समझ में आ गई होगी। बट हाँ, अगर इस सीरीज़ को आप 2-3 बार देख लोगे ना तो पीएलएल आपकी टिप्स पर हो जाएगी एंड जितनी जल्दी मसल मेमोरी में आपके फिट हो जाएगी उसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन मेरा भी नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी क्यूबिंग एंड मेक श्योर करना कि अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करो।